हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सनावल्ला। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ लेसन 6 ऑटोकैड ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें अब आप आज जानेंगे कि कॉपी, मूव, ऑफसेट, मिरर, पॉलीगन, ब्रेक, जॉइंट, ये सब हम किस तरह से ऑटोकैड के अंदर यूज करते हैं और हम डायमेंशन कंटिन्यू कैसे निकालते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हमें कंटिन्यू यानी लगातार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई डायमेंशन निकालना है तो वह कंटिन्यू हम एक ही कमांड से कंटिन्यू सारे सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आज को आप इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आ गया है। तो हम यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारा ये आ गया यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है, यानी व्यू पोर्ट। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कॉपी हम कैसे करते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ भी बना लेते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो चलिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं डायमेंशन दे देता हूँ इसे, जैसे 100, एंटर, और इसकी विड्थ 50, एंटर, फिर देन क्लिक। ये हमारा आ गया। यूसीएस हम कैसे यहाँ से कॉर्नर में शिफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ ओरिजिन आपको दिख रहा होगा, ओरिजिन पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले आइकन पे आना है यूसीएस आइकन सेटिंग। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन सिलेक्ट है इसे अनसिलेक्ट कर दीजिए। ये आपको क्या होगा, यूसीएस आइकन, ये आपको यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फिर उसके बाद ये ड्राइंग के बीच में नहीं आएगा। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको इस कमांड बॉक्स में आपको एंटर करना होगा CO, फिर CO देन यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉपी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब ये कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, या तो आप सर्कल से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी इसे कहीं भी रख रहा हूँ, ये देखिए किसी भी एंगल पे कहीं भी मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये ओनली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जाए, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल और ओनली वर्टिकल में जाए, तो F8 एंटर कर देंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे। अब देखिए ये सिर्फ और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही जाएगा। तो मैं वर्टिकली यहाँ पे कहीं पे डाल देता हूँ। आप इसमें एक स्पेसिफाई डिस्टेंस भी दे सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम एक स्पेसिफाई डिस्टेंस कैसे लेंगे। तो चलिए ये हो गया। दोबारा ले लेते हैं कॉपी कमांड, ले लिया। ध्यान रखिएगा कभी आप जो प्रीवियस में आप जैसे मैंने अभी कॉपी कमांड का यूज किया था, हम अगर हम सिंपली एंटर या स्पेस प्रेस करेंगे तो वो कमांड वापस ले लेगा। आपको दोबारा उस कमांड को टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो लेटेस्ट आपने लास्ट टाइम जो भी कमांड यूज करते हैं आप उसको सिर्फ एंटर या स्पेस प्रेस करने के बाद आप उस कमांड्स को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये देन एंटर। अब इसके बाद मैं यहाँ से, जैसे मैं एक कॉर्नर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से कॉपी हो, ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट में हो या फिर एंड पॉइंट पे हो या फिर जहाँ भी हो। मैं जैसे डिस्टेंस चाहूँ वैसे डिस्टेंस पर रख सकता हूँ। और अगर आपको एक डिस्टेंस देना है, जैसे ये वाला इस वाले ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल में जाए लेकिन उसका डिस्टेंस कितना हो, 300, तो आपको सिंपल कीबोर्ड में 300 टाइप करके फिर एंटर कर देना है। ये देखिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिक 300 के डिस्टेंस पे आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं 300 के डिस्टेंस पे है नहीं, DLI एंटर। अभी आपको ये दिख नहीं रहा है क्या है, डी एंटर। यहाँ पे आपको यूनिट सेटअप में टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी होगी। मैं रख लेता हूँ 10, फिर ओके, सेट करंट। ये देखिए 200, 100 का यही है। तो मैंने इसका जो डायमेंशन लिया वो मैंने कहाँ से लिया, अगर मैंने यहाँ से बेस पॉइंट दिया था, तो यहाँ से अगर मैं इसको नापूँ तो देखिए 300 आ रहा है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए सेम वही है, एम देन एंटर। एम एंटर करने के बाद ये कहेगा आपको मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट।
आपको जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर एंटर द्वारा प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप इसको बेस पढ़ दीजिए, जहाँ से भी आप बेस पढ़ दीजिएगा ये वहीं से मूव होगा। ठीक है, जैसे मैं इसे यहाँ से एक वो दे रहा हूँ। अब मैं इसमें एक डिस्टेंस दे सकता हूँ, एक या तो आप कहीं भी रख दीजिए, या फिर एक आप एक्यूरेट डिस्टेंस प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे मैं इसको दे देता हूँ 300। ये देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो 300 ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑफसेट। ओ और एंटर, सिंपली आपको क्या करना है, ओ एंटर कर देना है। ओ एंटर करने के बाद ये आपको पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस आप दे दीजिए, जैसे मैं देता हूँ ऑफसेट डिस्टेंस 20, एंटर। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके अगर आपको अंदर की तरफ देना है तो अंदर की तरफ, अगर आपको बाहर की तरफ देना है तो बाहर की तरफ। ये देखिए ऑप्शन, हम ऐसे जितना चाहे ऑफसेट दे सकते हैं। और अंदर की तरफ ऑफसेट देना है तो अंदर की तरफ आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अंदर जाना है। अगर बाहर की तरफ देना है ऑफसेट तो आपको बाहर की तरफ लेके जाना है कर्सर पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक। ब्रेक कैसे करता है, ये देखिए, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी आपको ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको क्या, अब ऑफसेट कमांड्स को बाहर आने के लिए आपको एस्केप का यूज करना होगा, तभी आप ऑफसेट कमांड से बाहर आएंगे। और एस्केप यूज प्रेस करने के बाद आप ऑफसेट कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ब्रेक, ब्रेक के लिए आपको क्या एंटर करना है, BR फिर एंटर, ब्रेक। अब ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको ब्रेक का यूज करना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जहां से मैंने सिलेक्ट किया वहीं से लाइन क्या हुआ, कटना शुरू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मिड पॉइंट चले, ये जो आपको मिड पॉइंट दिखा रहा है, जहाँ पे ये ट्रायंगल शो हो रहा है, ये मिड पॉइंट कहलाता है। अगर आपको वहीं से ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट, या फिर आप सिंपली F एंटर कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट पे, या फिर F देन एंटर। क्लिक करने के बाद ये ले लिया स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। आप जहाँ से, जैसे मुझे इसके मिड पॉइंट से लाइन को इरेज करना है, ये देखिए जहाँ पे ये मिड पॉइंट आपको शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से, ये देखिए, या तो पूरा रेक्टेंगल या पूरा इधर, दोनों तरफ से मैं किसी भी तरफ को जा करके उस लाइन को उतना पार्ट को मैं मिटा सकता हूँ। या तो मैं एक डिस्टेंस डाल देता हूँ, जैसे मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ, डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 50, एंटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ 50 के डिस्टेंस पे ही वो क्या हुआ है, वो लाइन मिट गई है। मैं दोबारा ब्रेक कमांड लेता हूँ। देखिए ब्रेक कमांड, आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे ही जहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा वो वहीं से इरेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं कमांड लूँ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, ये वहीं से लाइन को ब्रेक ना करें, बल्कि क्या करें, वो एक मिड पॉइंट से या एंड पॉइंट से या नियरेस्ट कहीं भी किसी भी पॉइंट से मैं जहाँ से भी मिटाना चाहता हूँ वो ओनली वहीं से उस लाइन को ब्रेक करे। तो इसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करिए। अब मैं इस कॉर्नर से यानी कि एंड पॉइंट से मैं एक लाइन डिस्टेंस मिटाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली डिस्टेंस डाल दूंगा 300। तो ये देखिए, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, BR एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, फिर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ, और मैं यहाँ से 20, जो मैंने 20 के उस पर यहाँ से लाइन ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ज्वाइन कमांड के लिए चलिए मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। ये मैंने बना लिया एक लाइन, इसे मैं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ज्वाइन करने के लिए क्या करूँ, ये एंटर करेंगे और उसके बाद ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा है, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एंटर। ये देखिए ये लाइन क्या हुआ, ज्वाइन हो गया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, जैसे मुझे
इन ऑब्जेक्ट को, इस लाइन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जे एंटर। उसके बाद आपको इन सारे लाइन को, जो भी ये जितनी ब्रेक लाइन है, उन सारे ब्रेक लाइनों को आपको सिलेक्ट कर देना है। और ये लाइन क्या होगा, एकदम प्रॉपर, एकदम कंप्लीट पूरी लाइन मिल जाएगी। तो आपको उसके बाद ज्वाइन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर एंटर कर देना है। ये देखिए ये लाइन क्या होगी, पूरी की पूरी एक ज्वाइंट हो गई। अब ये एक ही बार में ये लाइन पूरी सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मिरर। जैसे आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का मिरर करना है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक लाइन बना देता हूँ। एक लाइन मैंने ले लिया इसके मिड पॉइंट से, जिसका डिस्टेंस मैंने दिया 500। ठीक, इस लाइन का जो वो है डायमेंशन है, वो है हमारा 500। देखिए डायमेंशन हमारा है 500। अब मुझे क्या, इस रेक्टेंगल को एकदम 500 के ऑब्जेक्ट के बाद ही चाहिए। मिरर एकदम क्या होता है, जैसे हम मिरर में देखते होंगे हमारा फेस एकदम रिफ्लेक्ट करके हमारे शीशे के अंदर दिखता है, और सेम मिरर में यहाँ भी यही चीज होता है। ठीक है, तो मिरर आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा मिरर का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा टूल बार में। यहाँ आप या तो आप यहाँ से मिरर का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पे MI एंटर करके मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं। अब ये कह रहा है मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये रहा मेरा ट्रायंगल, इसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर। अब एंटर करने के बाद आपको अगर ये 500 के डिस्टेंस के बाद चाहिए, तो आपके इसके मिड पॉइंट में आना होगा। जो मैंने लाइन खींची है 500 की, इसके मिड पॉइंट में आके और वहां क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ क्लिक कर देना है। कर्सर ऊपर की तरफ करके क्लिक कर देना है। ये आपका मिरर यहाँ पे बन गया। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी कॉपी इधर ना हो, तो उसके लिए आप नो कर देंगे। यानी हम नो करने से क्या होगा, इसकी कॉपी इस तरफ बन जाएगी। अगर हम यस करते हैं तो ये यहाँ से डिलीट हो गया, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। लेकिन जैसे मैं आपको अभी फिल करके बताता हूँ, मैंने मिरर कमांड लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और उसके बाद फिर एंटर करने के बाद मैंने इस लाइन के मिरर पॉइंट पे क्लिक करके मैंने कर्सर ऊपर की तरफ कर दिया। ये यहाँ पे मिरर शो हो रहा है। अब देखिए मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मैंने मिरर किया है इस तरफ, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या उसे भी वहीं पर रखना है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहीं से डिलीट करना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, यस। ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट मिरर हो गया है। तो मिरर भी आप सब समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीगन। ये पॉलीगन हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का मैंने रेडियस ले लिया 500। ठीक है, एक सर्कल और बनाता हूँ। ये देखिए इसका ही मैं रेडियस ले लेता हूँ, और ये इसका मैं 600 ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो रेडियस है। पॉलीगन एक तो आपने देखा होगा, पॉलीगन को आप सब जानते ही होंगे, मैथ में ये सब आते हैं क्वेश्चन ही, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन एक सर्कल के अंदर भी होता है और एक सर्कल के बाहर भी होता है। तो मुझे एक पॉलीगन बनाना है जो एक सर्कल के अंदर हो, और दूसरा जो बनाऊंगा वो सर्कल के बाहर हो। तो उसके लिए आपको क्या एंटर करना है, PL, सॉरी POL एंटर। आपको क्या पॉलीगन के लिए क्या एंटर करना होगा, POL एंटर। उसके बाद आपको पॉलीगन एंटर ऑफ नंबर्स ऑफ साइड्स, यहाँ पे दे रहा है पॉलीगन के कितने साइड्स आपको चाहिए। मैं ले लेता हूँ 6, एंटर। अब मुझे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो सेंटर पॉइंट आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको सर्कल का वो दिख रहा होगा, सेंटर पॉइंट। सर्कल के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्कल अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सर्कल चाहिए अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ ये हमारा पॉलीगन आ गया। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जिस जिस रेडियस पे आपने सर्कल बनाया था वो रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। देखिए स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, जिस रेडियस का आपने सर्कल बनाया था वो रेडियस आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये मैंने सर्कल बनाया था 500 टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये सर्कल के अंदर आपका पॉलीगन ड्रॉ हो गया है। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, POL एंटर पॉलीगन, और नंबर ऑफ साइड्स में इसमें रख लेता हूँ 5। आप कुछ भी साइड रख सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, 5, 6, 7, 8, जो भी आपके साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप उस साइड्स को यहाँ पे एंटर करके उस
उसी साइड मतलब वही उसी साइड का आप एक पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका सेंटर पॉइंट क्लिक करने के बाद मैं इसमें यहाँ पे देखता हूँ सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यानी सर्कल के बाहर बने। जो मैं एक रेक्टेंगल वो बना रहा हूँ पॉलीगन, वो क्या हो, सर्कल के बाहर बने। अब मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या था, 600। तो मैं 600 टाइप करने के बाद यहाँ पे ये हमारा बन गया पॉलीगन। देखिए दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, सी ओ एंटर। ठीक है, यहाँ भी सी ओ एंटर करने के बाद कॉपी, ये देखिए। अब कॉपी कमांड से बाहर चला, आपको कॉपी कमांड से बाहर जाने के बाद ही ये कॉपी आपका कमांड क्या होगा, हटेगा। अब मैं दोबारा आपको पॉलीगन बना के दिखाता, पी ओ एल एंटर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड मैं इसमें डाल देता हूँ 5। ये देखिए सर्कल वो किया अंदर की तरफ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सिंपल रेडियस दे दूँ। ये देखिए सेम, ये मैंने ऊपर वाला जो बनाया था इसके छः साइड्स थे और इसके थे 5। तो देखिए दोनों सर्कल के अंदर ही है। अब मैं यहाँ पे दोबारा वही कमांड लेता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स 6, इसमें 6 दे देता हूँ। फिर सी एंटर कर दूंगा बाहर की तरफ के लिए। अगर आप आई एंटर करते हैं तो सर्कल के अंदर की तरफ पॉलीगन बनेगा, अगर आप सी एंटर करते हैं तो सर्कल के बाहर की तरफ पॉलीगन बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेडियस प्रोवाइड कर दूंगा 600। ये देखिए बन गया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन कंटिन्यू। हम डायमेंशन कंटिन्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैं इन सारी लाइनों का डायमेंशन निकालना चाहूँ कि इन लाइनों और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितने की डायमेंशन पे है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, चलिए मैं आपको इन सारे जितने भी यहाँ पे ये ऑफसेट जो मैंने लिया था, ऑफसेट लिया था मैंने 20 का। तो इस ऑफसेट का जो मैंने ये 20 का, ये पूरे ही पूरे 20 का ऑफसेट है या नहीं है, ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, आपको डायमेंशन कंटिन्यू निकालने के लिए आपको एक डायमेंशन निकालना ही पड़ेगा। तो मैं पहले एक डायमेंशन निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा 20 है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब उसके बाद हम करेंगे डी सी एंटर फॉर डायमेंशन कंटिन्यू। अब देखिए ये नीचे की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, नीचे। ये देखिए कंटिन्यू हमने कई सारे डायमेंशन निकाल लिए। दोबारा मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, डी एल आई एंटर। ये मैंने डायमेंशन निकाला है इसका, और उसके बाद फिर मैंने डी सी ओ एंटर। बस आप इस पॉइंट पे क्लिक करते जाइए। आप यहाँ से कहीं कहीं से भी कहीं का भी आप वो निकाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ इसका निकाल दिया। अब मैं इसका, इसके रेडियस का और इसका, तो देखिए हम कैसे एक ही बार में डायमेंशन, हम सारे ऑब्जेक्ट का एक ही साथ डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। और इन सब कमांड्स का यूज होता है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता है, बहुत यूज होता है। जब आप प्लान बनाना सीखेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम पूरा एक कंप्लीट प्लान कैसे बनाएंगे, और वहाँ पे आप इन सब कमांड्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर आप अगले वीडियो में।